देखो ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते। ये बजट विदाई बजट था। मैनपुरी में एक शादी समारोह में शिरकत करने आए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पत्रकार से बात करते हुए तमाम ज्वलनशील मुद्दों पर बेबाक बोल डाली और बीजेपी पर जमकर साधा है निशाना। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा है कि यह आखिरी बजट था सरकार का, मैं तो यह कहूंगा यह विदाई बजट था सरकार का, इसके बाद दोबारा लौटने वाली नहीं है। उन्होंने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी। मुझे लगता है बीजेपी के लिए 2022 अभी तक नहीं आया है। अखिलेश यादव ने अडानी को बताया सरकार का दोस्त, कहा कि सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए, यह सरकार की जिम्मेदारी है। कार्रवाई किस पर करेंगे, कारोबार कैसे बचेगा और अगर देश के सामने संकट पैदा होता है इसके लिए जिम्मेदार भी सरकार है। अगर एसबीआई का पैसा डूबता है, एलआईसी का पैसा डूबता है, एसबीआई में एलआईसी में आम जनता का पैसा है, आम जनता का अगर पैसा डूबता है तो वह भारत का पैसा डूबेगा और सरकार यह भी कभी स्वीकार नहीं करेगी या भारत का पैसा डूबे। इसलिए उन्होंने सरकार को धोखा दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एमएलसी चुनाव में सपा की हुई हार पर कहा कि डरा धमकाकर जीती है भाजपा। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा यूपी में कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी उस पर कहा कि ये बजट विदाई वाला बजट था, ये लौट कर आने वाला नहीं है। अभी हाल ही में आए सर्वे में बीजेपी को 70 सीटों पर जीतता दिखा रहे हैं। इस पर बोले कि इस सर्वे में आपको यह जानकारी करनी चाहिए कि पीछे से पीछे पैसा किसने लगाया है। कोई सर्विस फ्री तो होता नहीं है, जिस व्यक्ति से सर्वे किया होगा एजेंसी ने किया होगा, उसी को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा और स्पॉन्सर कौन कर रहा है, हो सकता है बीजेपी का समर्थक हो। और क्या कहते हैं अखिलेश यादव, आइए हम आपको भी दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। देखो ऐसा है, ये बीजेपी के लोग ये किसी भगवान को नहीं मानते। ये साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये बीजेपी के लोग रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। जैसे इनोवेशन होता है, ये इनोवेटर्स हैं। कब क्या इनोवेशन करते हैं पता ही नहीं बीजेपी के लोग। धर्म में कौन सी बात नहीं जोड़ते। ग्लोबल इन्वेस्टर की एक देखिए ग्लोबल सुन लीजिए, ग्लोबल इन्वेस्टर की समिट की ये मीट कर रहे हैं और इतना पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, बता रहे हैं कि बजट के बराबर, यूपी का बजट है उतना बराबर हम इन्वेस्ट यहाँ करवा रहे हैं। देखिए मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, लखनऊ में और लखनऊ को सजाने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना तो लखनऊ शहर में इन्वेस्टमेंट के बहाने नहीं आएगा। ये जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में पहली बार एमओयू कर रहे हों। जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, यही उद्योगपति अभी मध्य प्रदेश गए थे, इंदौर में बड़ी इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, हो सकता है वहाँ भी एमओयू किए हों। पहले गुजरात में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मीट हो चुकी हैं, ये उद्योगपति वहाँ भी एमओयू कर चुके हैं। अभी महाराष्ट्र में हुई, बंगाल में हुई थी इन्वेस्टमेंट मीट। ये उद्योगपति वो हैं जो हर प्रदेश में जाते हैं और एमओयू करते हैं। ये उद्योगपति इन्वेस्ट करेंगे और इन उद्योगपतियों को क्या क्या इंसेंटिव दोगे। और हमने पूर्व में देखा है इंसेंटिव खत्म होने के बाद उद्योग बंद हो गए। उत्तराखंड एक एग्जाम्पल है, हरिद्वार के पास एक डेवलपमेंट एरिया तय हुआ था, पंतनगर में एक डेवलपमेंट एरिया तय हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंसेंटिव जब तक मिला तो वो कारखाने चले, इंसेंटिव बंद हो गया वो चले गए। इसी तरह रायबरेली अमेठी एक एग्जाम्पल है जहाँ पर जब तक इंसेंटिव मिला, उद्योगपतियों को कुछ सहूलतें मिली, तब तो उद्योगपति रहे। लेकिन जैसे ही उनको इंसेंटिव देना बंद किया वो उद्योगपति चले गए। मैनपुरी में भी राइस मिला, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उद्योगपति मुनाफा कमाने आए हैं। सरकार को सोच समझ करके इन्वेस्ट कराना चाहिए, ये नहीं कि जो टाई पहने मिल गया, कोट सूट पहने मिल गया, उसी से एमओयू कर लें। एक आखिरी सवाल, 2024 में समाजवादी पार्टी कितनी जीते? देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ये बजट विदाई बजट था। विदाई के बाद ये लौटने वाले नहीं है। अभी हालिया में एक सर्वे आया, उसमें बीजेपी को 70 सीटें जीतता हुआ दिखा रहे हैं। ये सर्वे में आपको ये जानकारी करनी चाहिए पीछे से पैसा किसने लगाया है। कोई सर्वे फ्री तो होता नहीं है। जिस व्यक्ति ने सर्वे किया होगा, जिस एजेंसी ने सर्वे किया होगा, उस एजेंसी को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा होगा और वो स्पॉन्सर कौन कर रहा था, हो सकता है बीजेपी समर्थक हो। अध्यक्ष जी, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। क्या प्रधानमंत्री जो अडानी ग्रुप है उसको बचा रहे हैं? चुप रहना क्या समझा जाए, क्योंकि आपने तो पूरी बात दी है। ये अब सरकार की जिम्मेदारी है, कार्रवाई किन पे करेंगे, कारोबार कैसे बचेगा। और अगर देश के सामने संकट पैदा होता है तो उसके लिए जिम्मेदार भी सरकार है। अगर एसबीआई का पैसा डूबता है, एलआईसी का पैसा डूबता है,
ये SBI में और LIC में आम जनता का पैसा है। आम जनता का अगर पैसा डूबेगा तो वो भारत का पैसा डूबेगा, और सरकार कभी ये स्वीकार नहीं करेगी कि भारत का पैसा डूबे। इसलिए जिन्होंने ऐसा सरकार को धोखा दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है जो नफरत की राजनीति करती है, आपस में लड़ा के राजनीति करती है, और जो झगड़ा शुरू हुआ है ये कोई झगड़ा आज का नहीं है। अगर हम भारत के इतिहास में नजर डालें तो 5000 साल से ज्यादा का ये झगड़ा है। हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से। हम तो मुख्यमंत्री जी से ये जानना चाहते हैं, और सदन में अगर कोई सवाल उनके सामने किया है विपक्ष ने, और समाज अगर वो विपक्ष करता है सवाल उनके सामने, तो जवाब मिलना चाहिए उसका। लेकिन अपने नेताओं से दिलवाते हैं, फिर हम कहाँ कामयाब नहीं हो पाते। अब कामयाब होंगे। बेरोजगारी से संबंधित बात कर रहे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को गांव-गांव घर-घर समझाना पड़ेगा, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में गांव-गांव घर-घर समझाया था, वो गांव-गांव घर तक बात पहुंचाएंगे तो कामयाब होंगे। और मैं आपसे कहूँगा, यहाँ पर एक ही तो मंत्री है ना, पर्यटन मंत्री। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टमेंट के बहाने मैनपुरी में पर्यटन विभाग में जरूर कुछ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ का पंछी विहार ठीक हो, यहाँ बहुत सारस दिखते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आती हैं, कम से कम उसके लिए कुछ बड़ा काम होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि पर्यटन का क्षेत्र में मैनपुरी दुनिया में कैसे दिखाई दे, ये तो कम से कम पर्यटन मंत्री को करना चाहिए, इकलौते मंत्री हैं आसपास। एक सर्वे के मुताबिक हो पाया कि आप सूत्र है कि नहीं, अभी तक हो पाया कि नहीं? देखिए, ये 2024 में पुलिस का लाभ राजनीतिक मैं आपसे कहता हूँ, महाभारत दोबारा पढ़ लो, और महाभारत में कई जगह ऐसे मौके आए जहां पर इसी शब्द की वजह से कई लोगों को सभाओं में सम्मान नहीं मिला था। इसलिए मैं समझता हूं रामधारी सिंह दिनकर जी की किताब जरूर उठा के पढ़नी चाहिए कि उसमें क्या क्या लिखा हुआ है।